बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बिरयानी की रेसिपी। तो हैदराबादी चटपटी बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खाने में ये इतना ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार थी कि जिसने भी खाई ये बिरयानी वो तारीफ़ किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाया। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी, क्या बच्चों को और क्या बड़ों को। अगर आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया तो आप बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं रेसिपी शुरू करूँ उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर आप इसका लुक देखेंगे कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, और ये खाने में भी बहुत मज़े की थी। तो आइए अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ कि आखिर इसे बनाना कैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास बारीक कटी प्याज है, और तकरीबन मेरे पास, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बस आप मेथड को सेम फॉलो कीजिएगा। तो कम से ज़्यादा प्याज आप अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादा पड़ी थी तो मैंने ज़्यादा उठा ली। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। तब इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। मेरे पास 6 से 7 जो है लहसुन के थे, और 6-7 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब उसके बाद मैंने इन लहसुन अदरक और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है, और फिर उसके बाद मैं करूँगी बाकी का काम। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे पका लिया है, और फिर अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देनी है। हरी मिर्च इसे स्पाइसी बनाएगी, मज़ेदार बनाएगी, और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दी है, और अब मैं चम्मच से इसे बड़े ही अच्छे तरीके से चला रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद मैंने अगेन चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड किया है। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड कीजिएगा। तो अब मैंने फिर चम्मच चला लेना है और इसे अच्छे तरीके से बना लेना है। और यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं, और ये सारे टमाटर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर ये चिकन ऐड करनी है, और चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने चिकन भून ली है यहाँ पर। तो अब मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला का जो एक पैक होता है वो सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। तो पहले मैंने इसलिए मसाले कुछ कम ऐड किए थे ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि ये खाया ही ना जाए। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर इमली का पानी ऐड किया है, और इमली की गुठलियों को भी आपने ऐड कर देना है, बनाने में ये होती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने चावल उबाल लिए थे, कायनात चावल थे मेरे पास, और सबसे पहले मैंने नीचे चावलों की तह लगाई, उसके बाद मैंने चिकन की तह लगानी है, फिर चावलों की, और फिर चिकन की, और ऐसे मैंने तह लगाते जाना है जब तक चिकन और चावल ख़त्म नहीं हो जाते। अगर हम पहले चिकन ऐड कर देते नीचे तो चिकन जल जाते, बाज़ औक़ात जो नीचे सालन होता है वो जल जाता है, लेकिन चावल नीचे नहीं जलते। तो आप कोशिश किया करें कि नीचे चावलों की ही तह लगाएँ। तो 1 बाय 1 करके मैं इसकी तह लगा रही हूँ। बड़े ही अच्छे तरीके से आपने चिकन को कवर करना है, फिर उसके बाद चावलों के ऊपर अपने चिकन ऐड करनी है, और फिर उसी चिकन को अपने चावलों की मदद से कवर कर लेना है। तो ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करना है, और आपने सारे चिकन को और चावलों को ऐसे तह लगा लेना है। सो गाइस, अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो फाइनली ये कंप्लीट होने वाला है, और यकीन जानिए कि इतना ज़्यादा चटपटी थी। आपके घर में दावत हो, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, फिर कुछ स्पेशल खाने को जी कर रहा हो, तो बस आप बिरयानी बना लें, और ये इतना ज़्यादा मज़े की लगती है कि जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। तो अब इसके बाद मैंने दूध के अंदर जर्दे का जो कलर होता है वो डाला, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके गिरा रही हूँ, ताकि बिरयानी का जो परफ़ेक्ट बिरयानी होती है वो वैसी ही बन के तैयार हो, जैसे ही हम मार्केट्स और बाज़ार से खाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिरयानी जो है दम पे आ चुकी है, और बहुत ही खिले-खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। अब मैंने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर मिक्स करने के बाद मैंने डिश आउट करना है, और आप लोगों को दिखाना है कि ये कैसे बन के तैयार हुई है। सो मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि मसाला और जो चावल है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और मैं अब प्लेट में डालने लगी हूँ। तो जी माशाल्लाह से देखिए कि कितना परफेक्टली बन के तैयार हुई है, और कितना ज़्यादा मज़े की लग रही है। आपने इसे बस एक बार ट्राई करना है,
और यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। सलाह के बाद।